नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मेरा नाम है शाहरुख शेख और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो है पेट्रोल का मुद्दा। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के अंदर बैरल के हिसाब से जो भाव तय किए गए थे पेट्रोल के, उसमें नफ़ा नुकसान हमको मिला और बीजेपी सरकार ने काफ़ी हो हल्ला मचाया प्राइस को लेकर। और आज मोदी सरकार के कार्यकाल में इस जो चल रहा है, इस दौर के अंदर बैरल के दाम जो है मनमोहन सरकार के कंपैरिजन में बिल्कुल आधे हैं। मगर मनमोहन सरकार के कार्यकाल के अंदर जो पेट्रोल हमको 70-75 में मिलता था, वो बैरल के मुकाबले काफ़ी किफ़ायती था। और आज के दौर में जो बैरल का दाम जो है काफ़ी कम है, आधा है। उसके बावजूद पेट्रोल 100 पार कर चुका है या 100 पर आ चुका है कई जगहों पर। और इस चीज़ को लेकर, इस मुद्दे को लेकर रूबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज़ पर क्या सरकार की बखिया उधेड़ी है, आइए देखते हैं। आम आदमी का गला काट दे, आम आदमी अपनी नसें काट दे। जीएसटी के दायरे में आप लोग क्यों नहीं लेके आ जाते हैं पेट्रोल और डीजल को? जब मनमोहन सरकार के टाइम पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था, तब आप सब के सब सड़कों पर निकल गए थे। तब मुझे पता है कि कैसे थाली बजाई जा रही थी, मुझे पता है कैसे नारेबाजी की जा रही थी। आपकी की पूरी फौज इकट्ठी हो गई थी कि ये देश का क्या हाल आप लोगों ने कर दिया है। और आज आप ये चाहते हैं कि हम इस बात को समझें कि सरकार का खजाना क्यों भरना जरूरी है, गरीबों के लिए योजनाएं कितनी महत्वपूर्ण है। तो तब भी वही हो रहा था। लेकिन यहाँ पेट्रोल पर 150% टैक्स, डीजल पर 100% टैक्स। हम कहाँ रह रहे हैं सर? वेयर आर वी लिविंग? आपको देश ने वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप पेट्रोल को सचिन तेंदुलकर बना दें। लगातार 11वां दिन पेट्रोल और डीजल के दाम देश भर में बढ़ रहे हैं। कहीं पेट्रोल 100 के पार है, कहीं 100 के कुछ नीचे है, लेकिन है बिल्कुल आसपास ही। जनता त्राहिमाम कर रही है, टंकी फुल कराने पर जेब खाली हो रही है, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा। मानो सरकार ने पेट्रोल और डीजल के सहारे ही अपना सारा खजाना भरने का फैसला कर लिया हो। तस्वीरें ये बताती है कि लोग कितने परेशान हैं। पेट्रोल जो करीब 32 रुपए का आया करता था, उस पर केंद्र और राज्य सरकारें इतना टैक्स लगाती है कि कीमत 100 के पार पहुंच जाती है। बिल्कुल सही सुना आपने, 30-32 के आसपास आने वाला पेट्रोल इतना महंगा कर दिया जाता है वैट और सेस और एक्साइज ड्यूटी लगा करके कि वो 100 के पार पहुंच जाता है। डीजल हर सामान की महंगाई से जुड़ा हुआ है, जानते ना आप? सब्जियों की ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हर चीज में डीजल की खपत महत्वपूर्ण होती है। उस पर 100% से ज्यादा टैक्स लगाकर हर सामान को महंगा किया जा रहा है। विपक्ष पिछले कई हफ्तों से लगातार इस महंगाई के खिलाफ सड़कों पर है, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस मनमोहन सिंह की सरकार को बीजेपी के नेता तेल की कीमत के मोर्चे पर घेरा करते थे, उसके मुकाबले फिलहाल इस सरकार ने डीजल पर, सुनिएगा गौर से, फिलहाल इस सरकार ने डीजल पर करीब 800% एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पेट्रोल पर 250% एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया जा चुका है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पीयूष गोयल कहते हैं कि कीमत में सिर्फ 5 से 10% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले एक साल में दिल्ली में पेट्रोल 18 रुपए प्रति लीटर यानी करीब 25% महंगा हो चुका है। आज हुंकार भरेंगे इसी महंगाई के खिलाफ, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले इस रिपोर्ट को आप देखते हैं। हुंकार में आज वो सवाल जिनका जवाब आप भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पेट्रोल तो आप भी भरवाते होंगे, डीजल आपके लिए भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस्तेमाल होता ही होगा। पहला सवाल ये कि 32 रुपए के पेट्रोल का दाम 100 रुपए क्यों है? पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती कब होगी? रोज रोज तेल के दामों में इजाफा आखिर क्यों हो रहा है? सरकार तेल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाती? बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता यहाँ पर आए हुए हैं, जरा आज इस बात की क्लैरिटी आप दे दीजिए। गोपाल अग्रवाल जी, आपने ये कहा था जब आपकी सरकार आने वाली थी कि राष्ट्र के निर्माण के लिए जो होगा वो किया जाएगा, जो होगा वो किया जाएगा में क्या पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाना सबसे महत्वपूर्ण था? नहीं, देखिए, आपको एक चीज समझनी चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए कोरोना की त्रासदी के बाद सरकार का रेवेन्यू डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में काफी कम हुआ है। 25% जो है वह कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, कॉर्पोरेट टैक्स आदि में ओवरऑल कलेक्शन में कम हुआ है। और फिर भी केंद्र सरकार ने, हमारी सरकार ने खर्चा किसी तरह कम नहीं किया है। गरीबों का कल्याण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, 34% से बढ़ाया है। इसलिए
कहीं ना कहीं से सरकार को टैक्स कलेक्शन एक्साइज वगैरह की जरूरत होती है। जी पेट्रोल प्राइसेस में कलेक्शन हो रहा है, फिर भी ओवरऑल अगर आप देखें फिर भी इस बार काफी टैक्स कलेक्शन कम हुआ है। तो सरकार एक अर्थव्यवस्था को आगे चलाने के लिए एक मैकेनिज्म के द्वारा चलती है। या तो गोपाल जी, सच्चाई है कि वो टैक्स मैकेनिज्म जरूर सबको कलेक्ट पता कर है, रहे तो हैं। इसका मतलब क्या है? आम आदमी का गला काट दें, आम आदमी अपनी नहीं। नसें काट दें, क्या करें? मतलब सारा बोझ आम आदमी पर आएगा। क्यों नहीं, आम आदमी जीएसटी के दायरे में आप लोग क्यों नहीं लेके आ जाते हैं पेट्रोल और डीजल को? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की है कि जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते। अभी मेरी बात एक पॉइंट और मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार कलेक्शन करती है इवन पेट्रोल डीजल पे एक्साइज के रूप में, उसमें से भी मैक्सिमम जो शेयर है वो प्रदेश सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स मॉकअप के अंदर शेयर्स में देती है। तो प्रदेश सरकारों को जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक सहयोग देना है केंद्र सरकार का, उसका बहुत बड़ा कंपोनेंट इसमें है। तो प्रदेश सरकारों की ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि केंद्र से भी वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स में हिस्सा ले रहे हैं। सर मैं 42% बस एक बात जानती हूँ, नहीं, नहीं अग्रवाल जी, मैं एक बात जानती हूँ और वो सीधी बात है कि जब मनमोहन सरकार के टाइम पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था, तब आप सबके सब सड़कों पर निकल गए थे। तब मुझे पता है कि कैसे थाली बजाई जा रही थी, मुझे पता है कैसे नारेबाजी की जा रही थी। आपकी की पूरी फौज इकट्ठी हो गई थी कि ये देश का क्या हाल आप लोगों ने कर दिया है। और आज आप ये चाहते हैं कि हम इस बात को समझें कि सरकार का खजाना क्यों भरना जरूरी है, गरीबों के लिए योजनाएं कितनी महत्वपूर्ण है। तो तब भी वही हो रहा था। अभय जी, मैं ठीक है, अग्रवाल जी जवाब दीजिएगा, एक सेकंड रुकिए। मैंने आपको पूरा टाइम दिया, 4 और मेहमान हैं, तो आपको पूरा मौका मिलेगा। आज आप ही कटघरे में खड़े हैं सर, आज इनको ये जवाब देना होगा कि क्यों भाई आप लग्जूरियस आइटम खरीदने जाइए, 28% से ऊपर जो है आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पेट्रोल पर 150% टैक्स, डीजल पर 100% टैक्स। हम कहाँ रह रहे हैं सर? वेयर आर वी लिविंग? आपको देश ने वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप पेट्रोल को सचिन तेंदुलकर बना दें, नहीं, और 100 का आंकड़ा पार करवा दें, इसलिए आपको वोट नहीं दिया। अब सॉरी, फुल सपोर्ट टू अभय दुबे। इसलिए मैं बता रही हूँ सर, क्यों बता रही हूँ। आप कहते हैं 2014 से पहले, अग्रवाल जी आपकी सरकार जब बनी थी तब कहा था कि गड्ढा खोदा हुआ है, इसे मिट्टी से पाटना पड़ेगा, उसके बाद ही देश को फल देने वाला एक वृक्ष हम जो है उसका बीज डाल पाएंगे। मैं कह रही हूँ 6 साल हो गए सर, गड्ढा भरा नहीं, कितना और इंतजार करेंगे हम? इसमें मैं बड़ा खुलासा करता हूँ, एक सेकंड। जो पेट्रोल प्राइस है इसमें स्टेट और सेंटर का दोनों का रोल है, और जीएसटी के अंतर्गत केंद्र सरकार प्रदेश सरकारों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में 42% तो सीधा फंड ट्रांसफर कर रही है, और अलग अलग स्कीम्स में 8% अलग से दे रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट इतना ज्यादा लूट रही है, पेट्रोल में सीधा ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट लूट रही है। अब मुझे बताइए अभय दुबे जी कितनी जगह पर सरकार में है, ये बता दीजिए आप मुझे। आपकी सरकारें हैं ना भाई, ज्यादातर राज्य तो आप ही के परचम के नीचे है ना। आप हमें काहे समझा रहे हैं? अभय दुबे क्या कर लेंगे? कितने राज्यों में वो हटा देंगे? आज आपकी बात हो रही है और कटघरे में आप खड़े हैं। हिमांशु बात जीएसटी से भी केंद्र सरकार से पूरा पैसा जितना है वो ले रहा है। अरे साहब, राज्य सरकार में एकदम आपकी है, जीएसटी काउंसिल में वोट करा लीजिए। दुबे जी एक बार सुन लीजिए ना, दुबे जी उनका आरोप क्या, सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। हाँ, तो आप कह रहे हैं जीएसटी का सारा पैसा ले लिया है राज्य सरकारों ने। फिर केंद्र सरकार से जो 42% जो केंद्र का कलेक्शन है वो भी प्रदेश सरकारें लेती हैं। अंदर पेट्रोल और डीजल में अलग से वैट भी लिए जा रही हैं। केंद्र की स्कीम्स जो डायरेक्ट स्कीम है, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या जो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी सीधा पैसा केंद्र सरकार प्रदेश सरकारों को दे रही है। तो प्रदेश सरकारें दोनों हाथ से लूट रही है। दुबे जी एक सेकंड, गोपाल जी आप ये कह रहे हैं राज्य सरकारें लूट रही है, तो फिर केंद्र सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार लूटने के बाद क्या अपने घर लेकर जा रही है? योगी जो टैक्स लगा रहे हैं, वो टैक्स लगाकर वो कहाँ लेकर जा रहे हैं? अपने घर लेकर जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं रूपानी कहाँ लेकर जा रहे हैं? अपने घर लेकर जा रहे हैं। लूट रहे का क्या मतलब है? जब केंद्र सरकार नहीं, मैं इतना डिटेल नहीं, वैट ये तो बहुत आसान हुआ कि मेरी जो परेशानी है मैं राज्य सरकारों को सौंप दूं। केंद्र सरकार ये कह रही है मेरे पास प्रॉब्लम लेकर मत आइए, लेकिन ताली बजानी हो तो मुझे आगे कर दीजिए। ये कैसे हो सकता है सर? मुझे जीएसटी का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ जीएसटी के दायरे में कब आएगा? ये
कांग्रेस शासित प्रदेश वो राजी है कि जीएसटी में ले आइए, तो ले आइए ना। इनके सारे मंत्री कह रहे हैं, इनके मंत्री नितिन गडकरी जी ने अभी कहा, जीएसटी काउंसिल में कहा कह रहे हैं। आप लोग आपस में निपटारा नहीं करते हैं और गला दबता है उस आम आदमी का, और दिक्कत होती है उस मध्यम वर्गीय को, और फिर आप ये कहते हैं कि नहीं फिर गरीबों का क्या होगा। अरे तो बीच में मध्यम वर्गीय क्यों पिसे? एनपीए आप कुछ कर नहीं रहे हैं उस पर, आप जीएसटी को बढ़ाइए, टैक्स का दायरा बढ़ाइए ना। जो ज्यादा टैक्स दे सकते हैं वो तमाम उद्योगपति। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।